हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्लाइकोलाइसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर 8, जिसमें कि हम लोग पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है। आज है आपका पार्ट सेकेंड, जिसमें कि हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद थर्ड स्टेप जो रहेगा उसमें लिखा दिखेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स हैं, एक मास्टर कोर्स और एक डिजिटल कोर्स। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे एक नोटबुक भेजी जाएगी, जिसके अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उस नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है और सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट है मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। अब तो ये ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस आपकी एक प्रोसेस होती है जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो सबसे पहला स्टेप होता है उसी को ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती कहाँ है? तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पर आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम लोग इस स्लाइड पे जो भी लिखा है वो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली लाइन में आपका लिखा है ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलिसिस क्या है? जब आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, समझ में आया? ग्लाइकोलिसिस क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसको ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आगे क्या लिखा है? वेयर ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट 3 कार्बन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? जो आपका ग्लूकोज होता है वो किस में टूटता है? पाइरुवेट में टूटता है। किस में टूटता है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? आपके 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज आपका पाइरुवेट में टूटता
है, मतलब कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूटता है। ये प्रोसेस होती कहाँ पे है? तो ये प्रोसेस आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, तो हिंदी में क्या लिखा है? ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला चरण है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? जब आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो उसका सबसे पहला चरण होता है उसी को ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? तो इसमें ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर को हम लोग पाइरुवेट 3 कार्बन में क्या होता है? तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया सेल में साइटोप्लाज्म में होती है। समझ में आया सबको? पहली लाइन में क्या लिखा है? पहली लाइन में आपका बताया गया है जो ग्लाइकोलिसिस है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला चरण है। इस ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? तो जो आपका ग्लूकोज होता है 6 कार्बन शुगर होता है उसको 2 पाइरुवेट 3 कार्बन में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया होती कहाँ है? जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी लाइन पे। किस पे आते हैं? दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन में बताया गया है दिस प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी एंड रिड्यूसिंग पावर NADH। और थोड़ी मात्रा में क्या होता है? एटीपी मतलब ऊर्जा और रिड्यूसिंग पावर NADH उत्पन्न करता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? एटीपी का रिड्यूस होती है, एटीपी ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है एटीपी, और NADH क्या होता है? उत्पन्न होता है। सेल है, सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उसको वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसको वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। फिर ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन सो इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जब आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। एनारोबिक प्रोसेस क्या है? ऐसे कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया आपका? फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या बताया गया है आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपकी होती कहाँ पे? ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, कितने स्टेप होते हैं और कितने फेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेज की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आपके कितने फेज होते हैं? तो 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आपके कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। पहला फेज आपका कहां से शुरू होता है? ग्लूकोज से। कहां से? पहला फेज आपका ग्लूकोज से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? GlyCerALDEH ठीक है, ये क्या है? आपका फर्स्ट फेज है। फेज फर्स्ट आपका कहां से शुरू होता है? ग्लूकोज से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जाके खत्म हो जाता है। ये हम लोगों ने बात की फेज फर्स्ट की। अब जो आपका फेज सेकंड होता है वो कहां से शुरू होता है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होता है, जहां पर आपका फेज फर्स्ट खत्म होता है। ठीक है, कहां से शुरू होता है फेज सेकंड? फेज सेकंड जो है आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होता है और आपका कहां पे खत्म होता है? पाइरुवेट पे जाके खत्म हो जाता है। कहां पे जाके खत्म होता है? पाइरुवेट पे जाके खत्म हो जाता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने? 6 कार्बन होते हैं। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? तो आपके 3 कार्बन होते हैं। कितने? 3 कार्बन होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज सेकंड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कितनी आपकी फेज होती है? 2 फेज होती हैं। पहली फेज कहां से शुरू होती है? ग्लूकोज 6 कार्बन से शुरू होती है, खत्म कहां पे होती है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जाके खत्म हो जाती है। फेज 2 कहां से खत्म शुरू होती है? तो जहां पर आपकी फेज 1 खत्म हो रही है, कहां पर खत्म हुई है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से खत्म हुई है, तो यहीं से आपकी फेज 2
शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फेज 2 कहां से शुरू हो रही है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होके और पायरुवेट पे जाके क्या होती है, फेज 2 आपकी खत्म हो जाती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कितने स्टेप होते हैं। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो आपके 10 स्टेप होते हैं। कितने, 10 स्टेप होते हैं। इतना समझ में आया सबको कि जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं और 2 फेज होते हैं। पहली फेज कहां से शुरू होती है, ग्लूकोज से आपकी शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जाके खत्म हो जाती है। दूसरी फेज आपकी, जहां पर फेज फर्स्ट खत्म हुई है, ठीक है, वहां से शुरू होती है दूसरी फेज, ठीक है। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपकी फेज 2 शुरू होती है और पायरुवेट पे जाके क्या होती है, आपकी फेज सेकंड खत्म हो जाती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। 3 कार्बन आपके यहाँ पे होते हैं और 3 कार्बन आपके यहाँ पर होते हैं। अब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जान लिया इसकी प्रोसेस को, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, आपके 6 कार्बन होते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज हेक्सो एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक फॉस्फेट ऐड हो गया। जहां पर भी आपका फॉस्फेट ऐड होगा वहां पर आपका एक एटीपी क्या होगा, यूटिलाइज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। अगर कहीं भी स्टेप में, कहीं भी जो भी आपकी प्रोसेस आ रही है, अगर कहीं पर भी आपका क्या है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो वहां पर आपका एक एटीपी क्या होगा, यूटिलाइज होगा। फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है इसका आइसोमरेज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका एक फॉस्फेट था, यहाँ पर भी आपका क्या है, पहले वाला ही एक फॉस्फेट है। यहाँ पर कोई अदर फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी एटीपी जो होगा वो यूटिलाइज नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। फिर जो फ्रक्टोज फॉस्फेट होता है, क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आपका कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आपका एक फॉस्फेट था, यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका एक फॉस्फेट और ऐड हो गया। तो जहां पर भी आपका फॉस्फेट ऐड होगा वहां पर क्या होगा, एक एटीपी आपका यूटिलाइज होगा। फिर जो आपका फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट है ये 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं, डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। क्या हो गया, आपका ये फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। ये जो आपकी फेज है ये कंप्लीट हो गई है, फेज फर्स्ट। अब यहां से स्टार्ट होगी आपकी फेज सेकंड। फेज फर्स्ट समझ में आई, कहां से स्टार्ट हो रही है, ग्लूकोज 6 कार्बन से स्टार्ट हो रही है। जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। फिर जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमरेज होता है और ये बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपका कोई भी एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में बदलता है, फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट में बदलता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फॉस्फेट था, यहाँ पर एक फॉस्फेट और ऐड हो गया तो क्या होगा, आपका एटीपी एक यूटिलाइज होगा। इसको 2 पार्ट, ये जो फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से होगा, पहला होगा डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा होगा आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर आपकी फेज फर्स्ट आके खत्म हो गई, ठीक है। अब स्टार्ट होगी आपकी फेज सेकंड। कौन सी फेज स्टार्ट होगी, फेज सेकंड स्टार्ट होगी। जो आपकी फेज सेकंड है वो कहां से स्टार्ट होती है, फेज सेकंड आपकी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होती है और पायरुवेट में जाके क्या होती है, बदल जाती जाके है, ठीक है। अब सेकंड फेज है, इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आपका बदलेगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। क्या है, जो आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये किस में बदलेगा, 1,3-वाइस
फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपका एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, एक इधर की फेज लिख रहे हैं और एक इधर की फेज लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये 1,3 बाइसफॉस्फेट ग्लिसरेट आपका किस में बदलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेगा। किस में बदलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। इसमें भी हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। अब जो आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका कन्वर्ट होगा फॉस्फोफिनोलोप्यूरेट में, क्या है, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, पीपी में कन्वर्ट होगा। पीपी का मतलब क्या है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। और जो आपका फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट है ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। जो फेज सेकंड है वो आपकी पाइरुवेट पे जाके खत्म हो जाएगी। अब फेज सेकंड के बाद जो आपकी दूसरी स्टेप यहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कौन से स्टेप में क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से इसे रिपीट करने, ठीक है। तो आपको ग्लाइकोलिसिस वाली जो प्रोसेस थी वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।